एक अंकल जी हैं, ये मुझे मिले तो जानते हैं इन्हीं से। ये लोकलिस्ट हैं और जानते हैं इनके बारे में, क्या इनकी जीवन रूपरेखा रहती है। चलिए मिलते हैं इनसे। घबराए के कोनो काम नहीं थे, जानकारी के लिए हो गई। क्या नाम भाई तोहर? अमेरिका। अमेरिका नाम भाई, बैठा बैठा ना। अच्छा, उधर जो दिखाइए वो ढलान ढलान टाइप का। मुझे ढलान खेती भैला तो ढलान खेती में जे ट्रैक्टर से लोग कोई जोतेला। हाँ, तो ट्रैक्टर से कोई जोतेला, कोई हम लोग या बैल से जोते नहीं। यहाँ तुनी सा कैसे करे लगता? वैसे ट्रैक्टर से बैल से दोनों से ट्रैक्टर ना बैल से आवाज आ रहा होगा हेलो, नमस्कार, जोहार, प्रणाम आप सबको। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं ओबरा डैम से सिंगरौली जा रहा हूँ और इस बीच मैंने 2 दिन से देख रहा हूँ लगातार कि कुछ अलग तरह से, मतलब बहुत सा डिफरेंट, जैसे असम में चाय की खेती होती है, ज़मीन की ढलान होती है, उस प्रकार से कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर। और मैं सोचा कि इसको ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ओबरा डैम से मैं निकल चुका हूँ और ये एक प्राकृतिक नज़ारों के साथ आपको ले चलते हैं सिंगरौली की ओर। सिंगरौली तो नहीं, बट सिंगरौली के पहले ही आपको मगरदाहा एक स्टेशन है, उसके पहले ही आपको कुछ बहुत, आप कह सकते हैं एक तरह से अभी भी दुर्भाग्यशाली तौर पे कुछ लोग अभी भी हैं। मतलब अब जैसा कि कहा जाता है कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गई है, लेकिन अभी भी आप कुछ कह सकते हैं गरीबी कुछ इस कदर है कि आधुनिक सुविधाएं तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। यही है ओबरा डैम। और ये थर्मल पावर कॉरपोरेशन का आप देख पा रहे होंगे, कितनी सुंदर सराबोर नज़ारों के साथ इसके बीच रेलवे का ट्रैक होना, और बहुत अच्छा सा लगता है। उम्मीद करते हैं आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। और देखिए, मैं ये ब्लॉग बनाने का रीज़न मैं बतला दे रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 2 दिन से लगातार इधर से क्रॉस कर रहा हूँ और इसे देख रहा था मैं बाय रोड कि ये मंदिर है यहाँ पर, और इस रास्ते की ओर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहोगे एक चाय का कप भी, हम एक चाय भी पिएँ या एक कुरकुरे भी खाएं, बिस्किट भी खाएं, चॉकलेट भी खाएं, यू विल नॉट गेट, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी दुकान है ही नहीं। यहाँ से सारा मार्केटिंग चौपन की ओर जाता है। ये जो आप घर देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये घर में जो आदमी रहते हैं, आखिर ये लोग कहाँ से खाते पीते हैं? ये सारे लोगों का मार्केटिंग यहाँ से चौपन होता है। चौपन जो कि अराउंड 20 किलोमीटर अराउंड पड़ता है। यस, आपने सही सोचा है, जाना ही पड़ता है। एक हल्दी, एक नमक लेने के लिए इन लोगों को जाना ही पड़ता है। ये तो इसलिए मैं कह रहा था ना, ये बुनियादी सुविधा नहीं है। हमें आश्चर्य बहुत हुआ, इसलिए मैंने वहाँ के लोकल से बात करा। उनका इंटरव्यू है, लास्ट में आपको मिलेगा उनका इंटरव्यू, किस कदर से उनका जीवन यापन चलता है। मैंने कुछ दिखाने का प्रयास किया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग इस कदर शिकायतें करते हैं कि हमारे पास 1 कट्ठा ज़मीन है, 2 कट्ठा ज़मीन है, हमारा 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, मतलब एक दूसरे में देख करके कंपटीशन करते रहते हैं। लेकिन आप देखोगे कितनी कष्टमय जीवन है, देखिए, और कितनी अच्छी खुशहाली से ये लोग रहते हैं। वास्तव में मेंटलिटी रूप से, फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आप जितनी घरें देख रहे हैं, घर तो ठीक ठाक हैं, कहीं एक झुंड में ठीक है। सबसे यूनिक चीज़ ये 2 दिख पा रहे हैं, सोलर प्लेट देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ, ये उत्तर प्रदेश राज्य में एक्चुअली पड़ता है। और मैंने इंटरव्यू में बात करा कि किस सरकार के द्वारा आपको ये सुविधाएँ दी गई है। सुविधाएँ देखिए, बहुत सारी सुविधाएँ है नहीं, लेकिन सबसे यूनिक एक चीज़ यह लगा कि हर घर में, ईच एंड एवरी हाउस होल्ड देयर इज सोलर पैनल। हर घर में सोलर पैनल है। और ये सोलर पैनल इसलिए है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन लोग अंधेरे में नहीं रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे ऑल हैव सोलर पैनल। और ये स्टेशन आपका फफरा कुंड, ओबरा डैम से आप जिस अप लाइन में अगर जाते हैं तो फफरा फुंड शायद है, एंड उसके बाद आपको एक मगरदाहा स्टेशन मिलता है। इसी दोनों के बीच ये जो देख रहे हैं ढलान,
ये जो पोल के नीचे खेत जो देख रहे हैं वो खेत है और वहाँ पर खेती होता है। खेती मीन्स कुछ उगाया जाता है कि मक्का हो, जौ हो, चना हो, कुछ भी हो। तो एक सोलर पैनल, दूसरी चीज़ मैंने देखा ढलान खेती। जिस तरह असम में चाय की खेती होती है फ्रेंड्स, तो वहाँ आप देखे होंगे कि एकदम ढलान है, लगभग 40 से 50 डिग्री के झुकी हुई खेतें होती है। और क्योंकि वहाँ समतल ज़मीन है ही नहीं, पहाड़ी एरिया है, जिस वजह से लोग, और मौसम चूँकि अच्छा रहने के कारण वहाँ चाय की खेती हो जाता है। और एक नदी को क्रॉस करते हुए हम लोग, और मैंने एक गुड्स ट्रेन में अपने रिक्वेस्ट करके बोर्ड किया था और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, सो काइंडली आप मुझे बैठा दें। ठीक है, उन्होंने मेरा हेल्प करा। तो मैं मगरदाहा स्टेशन में उतर जाऊंगा। और ये जो देख पा रहे हैं, मैं ओबरा डैम से निकला हूँ। पहाड़ देखिए, यहाँ से मैं चाहूँगा तो स्ट्रेट है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन देखिए कितनी रोटेट करके घूमती हुई ट्रैक आई है, क्योंकि पहाड़ में गुफा बनाना पड़ जाता रेलवे को, जिस वजह से पहाड़ के किनारे किनारे रेलवे का ट्रैक। हाँ, ये देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था। ये जो देख पा रहे हैं ये खेत है ना, ये ढाल खेती, इसी को बोलते हैं ढलान खेती। और सबसे यूनिक ये बात है, देखिए कितनी छोटी छोटी पर घर है। और देखिए यहाँ भी सोलर पैनल के साथ आप देख सकते हैं। और जस्ट इसके बाद मैं फिर दिखला रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ भी एक सोलर पैनल के साथ दिख रहे हैं। और ये जो खेत देख रहे हैं, जो हरा हरा देख रहे हैं, ये खेत है फ्रेंड्स। और ये जो देख रहे हैं, ये जो अभी लगता है कि एक दाग है चक्का का, कोई चीज़ का, ये इसको बोलते हैं पुलाव, यानी जोतना एक्चुअली बोलते हैं इसको। तो क्योंकि फसल बोने के पहले उसे थोड़ा हल्का हल्का गड्ढा किया जाता है। आप देख पा रहे हैं वो खेत है फ्रेंड्स। मुझे सबसे आश्चर्य ये लगा, क्योंकि मैं भी एक किसान घर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि खेती किस तरह से होता है। सबसे आश्चर्य मुझे ये लगा फ्रेंड्स कि इतनी ढलान में एक्चुअली वो बैल से प्लॉफ करती है, यानी खेत को जोतने का काम करते हैं, या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से। क्योंकि ट्रैक्टर से अगर करते हैं, क्योंकि 50 से 60 डिग्री एंगल में अगर झुकी हुई है खेत, तो शायद ट्रैक्टर फिसल भी सकती है, पलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे ये टेक्निक जानना था कि आखिर लोग खेती कैसे करते हैं। और इस विषय में मैं और मेरा दोस्त था, और मैं तो अपना पक्ष रखा था, क्योंकि ट्रैक्टर से नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर तो मैकेनिकल चीज़ है। आप देखिए ये सब क्या है, खेत है फ्रेंड्स, देखिए किस तरह का खेत है। और मेरा फ्रेंड्स कह रहा था कि नहीं ट्रैक्टर से होता होगा, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात दोनों में ये थी कि दोनों पक्ष में था कि भाई उतनी ऊंचाई में ना बैल से कर सकता है ना ट्रैक्टर से कर सकता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात फ्रेंड्स ये लगा, आपको मिलेगा आगे जो मैंने इंटरव्यू लिया है वहाँ के लोकलिस्ट का। और वो क्योंकि उन लोगों का मुख्य पेशा 2 ही पेशा है, एक तो है कृषि और दूसरी चीज़ है देखिए पशुपालन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 2 ही पेशा है। और कोई बुनियादी सुविधाएं आप बोल के, जैसे बुनियादी सुविधाएं क्या हो सकती है, मेडिकल कॉलेज, दुनियादारी, ये सब तो छोड़िए आप, स्कूल कॉलेज, ज्ञान भंडार, ये सब कुछ छोड़िए। जो एक बुनियादी सुविधा होती है, जो नेसेसिटी है, लाइक क्या, ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये लगता है 1-2 घंटे पहले बरसात हुई है, उसी का है। अदरवाइज़ ये पहाड़ी दुर्गम इलाका है फ्रेंड्स, यहाँ पानी तो मिलता ही नहीं है। लेकिन पता नहीं किस कदर लोग रहते हैं। देखिए आप, मतलब एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, कुआं तो संभव नहीं है, और ऊपर से पुअर सेक्शन यानी गरीब है। तो संभवतः ये है कि हर घर में बोरवेल यानी बोरिंग तो नहीं होगा, चापाकल तो नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बात करा, पता लगाया कि कुछ घरों में है जो सक्षम है, वो अपना निजी कराया हुआ है। और अंकल जी हैं, ये मुझे मिले। देखिए ये अंकल जी हैं, इन्हीं से मैं चलिए बात करता हूँ। और क्या इनकी जीवन रूपरेखा रहती है, चलिए मिलते हैं इनसे। नज़दीक आइए। घबराए के कोनो काम नहीं थे, जानकारी के लिए हो गई। क्या नाम भाई तोहर? अमेरिका नाम भाई, बैठा ना। अच्छा, उधर जरा दिखाइए वो ढलान टाइप का। मुझे ढलान खेती भैला, तो ढलान खेती में जे
ट्रैक्टर से लोग कोई जोतेला। हाँ, तो ट्रैक्टर से कोई जोतेला, कोई हम लोग या बैल से जोते नहीं। यहाँ कुनी सा कैसे करे लगता वैसे ट्रैक्टर से बैल से दोनों से कर ट्रैक्टर ना बैल से आवाज आ रहा होगा तो मिट्टी का मैंने ट्रैक्टर से भी कर अच्छा, लेला सटी और में। बैल से भी कर लेला। अच्छा, इतना जो ढलान ढलान बा तो ट्रैक्टर पलटी ना ओकरा में नहीं ना पलटी। अच्छा, ना पड़ती ऐसा घटना ना भइल बा ना पर- नहीं ट्रैक्टर चलाए वाला ड्राइवर सही चाहिए। अच्छा हाँ तो न पड़ती। अच्छा, हाँ और बैल से भी होएला। बैल से अच्छा, बैल से कम हुई और अच्छा। ट्रैक्टर से ज़्यादा हुई। मने का रोपाई होएला वैसे। रोपाई हुई, मकई हुई, वो ढलान में मकई हुई, हाँ। रहर हुई, अच्छा, तिल हुई, अच्छा। चिन्हौरा हुई, अच्छा, ये सब हुई। तो मिट्टी को रही आवाज नहीं आ रहा हो। अच्छा ये बताओ हाँ। ये तो ठीक बा, हाँ छोट छोट घर बड़ुए देखत नहीं, आ सब घर में सोलर प्लेट लगल बा। हाँ ये कहिया मिलल बा? ये मिलल बा, ये के तो हम नहीं, हमें मालूम ना बा, लेकिन 2-3 साल हो गए। मने ई योगी जी के सरकार में ना, हाँ, ये- योगी जी दिले बड़न। हाँ अच्छा, ये मोदी जी दिया ना। मोदी जी योगी जी बड़ा नहीं जा, हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं ये नहीं रहा, वो अच्छा। समय नहीं रहा, अच्छा मोदी मिलल बा, अच्छा, ये बाद में तो निकल। तो घर में पहुंचा के दिलक सोलर नहीं की नहीं नहीं कहीं से? घाय दूसरे गांव में गिरा लाल, वहाँ अच्छा। आइना जांच करे पहले। अच्छा, पहले जांच करे। हाँ, जांच करे अला तो कोई घर में 4 ठो नाम बा, अच्छा वहाँ 2 ठो नाम बतावा, अच्छा और जब वहाँ चल गया वो आदमी ना, हाँ, तो चारों का नाम उसट गया लिस्ट में, अच्छा तो चारों को मिल गया, अच्छा, और उसी में से एक छूट गया तो छूट ले आज तक छूट ले। मैंने 2-3 साल हो गए। हाँ काहे कि लाइन तो देखात नहीं 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 लाइन नहीं। सोलर से ही चली। हाँ सुबह अच्छा, आरे को ये बताओ पानी के का पिए के साधन भाई जा पानी के साधन जे बोर करा लेला तो बोर अपना निजी, और जे कुआं, हाँ बोरिंग, अच्छा वो से पियाता, और जे कुआं कोड़वा लेला वो ओकरे से पियाता, और जे नहीं करवावल बा ते नहीं वैसे नाला के पानी पियत बा, नाला का, और वो जाए तो ओकरे ही बोर में वो जाई। हाँ वो भी आदमी, दूसरा आदमी ओकरे ही बोर में जाई पिए। कुआं और खुदा कुआं- में तक दिक्कत हो तो ये तो पहाड़ी एरिया हाँ लगे। हाँ तो कम से कम 5 फुटा, 5 फुटा 6 फुटा तो बोरिंग गाड़ी कैसे आता है? रोड तो देखई ही नहीं। वैसे ही आवला, वो ऐसे ही धीरे धीरे इधरे देहात को ड्राइवर हैं तो धीरे धीरे उतार के ले आओ हैं, अच्छा घुमाते फिराते। अच्छा, हाँ ले आएंगे तो वो अगर इधर ना के- ना चढ़ पाई तो वो ट्रैक्टर लगा के तो जे ले जाई बोर वाला गाड़ी, इधर दुकान भी नहीं के देखा। दुकान में वो चला जाए पूरा फफरा कुंड की वो बड़ा। कपड़ा कोई दुकान बा हाँ मैंने नीचे साइड हाँ तो वही- कठिन संघर्ष बा। हाँ हाँ बहुत हाँ हाँ माने परेशानी हाँ, जरूर बा। परेशानी बहुत बा, अभी परेशानी बहुत सरकार से का सुविधा मिलता है इधर कुछ? सरकार से सुविधा ये मिलत बा, अभी आवास मिलल बा। आवास मिलल बा? अभी पूरा कहाँ नहीं बनल बा सब? हाँ अभी नहीं पूरा मगर रोड। सबके तो झोपड़ी बा। हाँ हाँ अभी तो उसी बा, आ राशन पानी मतलब राशन पानी मिलता मिलता 5 किलो एक माने आदमी कहीं पर। दुकान हुई? हाँ वही ओबरा डैम के किनारे ओबरे पोता डैम बा। में जावा? हाँ, ओबरा डैम, हाँ, यहाँ से पैदल जाना पड़े, अरे दिन भर लगे पड़ी, एक दिन नहीं मिला तो 2 दिन। मतलब जीवन में हर पड़ाव में संघर्ष ही संघर्ष। हाँ 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 माने कि हल्दी लेने के लिए यहाँ से हाँ कम से कम 10 किलोमीटर हुई ओबरा डैम? न ज्यादा हुआ, ज्यादा हुई? ज्यादा हुआ, बताइए 6 लगभग। किलोमीटर तक फफरा कुंड बा, हाँ तो वहाँ से ही भी 4 किलोमीटर उधर बा, 4-10 किलोमीटर आना जाना पैदल। वही तो देखा ओबरा डैम से जब चलनी है यहाँ तक फबरा कुंड पार होते हुए हाँ। देखा तनी खेती भी वैसे ही बा। हाँ, हाँ, पानी साधन है नहीं पानी बा, साधन बा ना। तो खेती कहाँ हो पावता, नहीं हो पावता। पर शुरू से ऐजे पड़त नहीं हाँ हाँ शुरू से ही। हाँ। ऐजे एगो घर ऐजा बा, कुछ दूर में एगो घर ऐजा बा, ऐसन का है? ये अपना अपना खेत में, अच्छा हाँ अपना खेत निजी काट के, इस जंगल को काट के बनल बा अच्छा, जमीन। अच्छा, तो जे
जे आई गेल अपना काट के बना लिहल वो बन गेल, जब ऊपरे नामे हो गल तो कहाँ जाएगी। और वो उधर बसल दूसरा आदमी तो वहाँ उनकर नामे गामे हो गया, और दूसरा आदमी आयल तो वो ओकरे बगल में बन गया। इस तरह से बना लिया। और पहले ये गेहूं और चावल का यहाँ खेती बहुत कम रहा। अच्छा। ओकर नामे नहीं जाना, यानी कैसन गेहूं होला और कैसन चावल होला। खाली सवा, कोदो, मकई, चना, रहर, बस। चला चाचा, मैंने काफी संघर्ष बा जीवन। चला तोहरी वीडियो नेट पे डालब, इंटरनेट में, अगर सरकार तक कुछ पहुंची आवाज, बहुत लोग देखिए जा। का गांव के नाम भइल तोहार? अदरा कुदर। अदरा कुदर, माने फफरा कुंड के बगल में बा। पनारी अदरा कुदर हो। पनारी अदरा। धन्यवाद चाचा।